Hello everyone, welcome to all of you of my YouTube channel Law Journey. So recently a case come before the Supreme Court and the name of the case is Ajit Singh versus State of UP and another that it deal with the quashing of FIR in rape case. तो इस केस को हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो एक के ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है, वो क्या करता है, एक बी नाम की महिला के साथ जो है रेप कमिट करता है। इसके बाद बी जो है इसने जो है FIR लॉन्च करवाती है अंडर सेक्शन 376 में बिफोर द पुलिस स्टेशन में। ठीक है, FIR लॉन्च करवाती है। बाद में क्या होता है कि इन दोनों के बीच में जो है एक कंप्रोमाइज़ हो जाता है। ठीक, दोनों पार्टी के बीच में कंप्रोमाइज़ इस ग्राउंड पे होता है कि इन दोनों की जो है मैरिज करा दी जाएगी, इन दोनों की जो है शादी करा दी जाएगी। इस ग्राउंड पे जो कंप्रोमाइज़ हो जाता है और मैरिज हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट के पास यही क्वेश्चन आता है कि क्या जो है कंप्रोमाइज़ और मैरिज के बेसिस पे जो है FIR को जो है क्वेश किया जा सकता है कि नहीं। ठीक है, ये जो है सुप्रीम कोर्ट में एक क्वेश्चन आता है। ठीक, तो इसी को जो है सुप्रीम कोर्ट ने सेटल्ड किया है। ये मतलब कि अपना एक ओपिनियन देके जो है कि जो है कंप्रोमाइज जो सेक्शन 376 का केस है, ये जो है एक प्रकार से नॉन कंपाउंडेबल केस है। ठीक है, नॉन कंपाउंडेबल केस है, जो मतलब कि सेक्शन 320 आप पढ़ते होंगे CRPC, वहाँ दिया गया है कि कौन से केस जो है कंपाउंडेबल, कौन से कंपाउंडेबल नहीं है। तो सेक्शन 320 में जो है ये जो है 376 का मैटर जो है फॉलो नहीं करता, इसलिए ये क्या है, नॉन कंपाउंडेबल केस है। ठीक है, तो इस बेसिस पे जो है जो कंप्रोमाइज़ किया गया है बिटवीन ए और बी के बीच में, ये क्या है, वैलिड नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा इस ग्राउंड पे जो मैरिज भी किया गया, जो मैरिज जो किया गया, ये भी मतलब सही नहीं है। क्यों नहीं सही? क्योंकि इससे जो है लोगों में जो है गलत प्रिजम्पशन एक जाएगा कि जो है अगर किसी व्यक्ति को या फिर अगर किसी महिला से शादी करनी है तो उसके साथ अगर एक रेप कमिट कर दिया जाए, ठीक है, तो इस गलत प्रिजम्पशन से, ठीक है, इस मैरिज को भी जो है वैलिड डिक्लेयर नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक, इसके अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें की। पहली बात ये की जो है कि 376 क्या है, नॉन कंपाउंडेबल केस है। ठीक है, नॉन कंपाउंडेबल केस है। दूसरी बात की कि जो मैरिज हुआ है कॉम्प्रोमाइज़ के बेसिस पे, ये क्या है, वैलिड नहीं है, क्योंकि जो है ये नॉन कंपाउंडेबल केस है, तो इसलिए जो है मैरिज जो है वैलिड नहीं है। इसके अलावा कुछ सेटल्ड लॉ चीज़ें, जैसे कि FIR इन कॉग्निजेबल केस में क्या होता है, FIR इन कॉग्निजेबल केस में सेटल्ड लॉ है कि मतलब कि कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई भी इन्फॉर्मेंट हो जिसने FIR लॉन्च करवाया हो, या फिर कोई विक्टिम हो जिसने FIR लॉन्च करवाया, उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो जो है FIR को जो है विड्रॉ कर ले। ठीक है, विड्रॉ का राइट जो है किसी भी व्यक्ति के पास नहीं, जो भी मतलब FIR लॉन्च करवाता है, चाहे वो खुद विक्टिम ही क्यों ना हो। ठीक, ये एक सेटल्ड लॉ है। ठीक है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये फर्दर ये मतलब डिसाइड करती है कि इस तरह का अगर प्रिजम्पशन बन जाता है बाय द वे, कि अगर हम आज इसको वैलिड मान लेते हैं कि जो है कोई व्यक्ति अगर रेप करता है, बाद में मैरिज करा दो, तो मैरिज क्या हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी। इसको अगर हम बना दें तो ये जो है एक सोसाइटी में एक जो है रॉन्ग मैसेज जाएगा। ठीक है, सोसाइटी में कि जो है अगर किसी व्यक्ति को जो है अगर मतलब किसी महिला के साथ शादी करनी है, तो उसके साथ जो है कोई अगर व्यक्ति रेप कमिट कर देता है तो बाद में जो उसकी शादी हो जाएगी। ठीक, इसके अलावा जो है क्राइम, इसके बाद थर्ड पॉइंट सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो है क्राइम क्या होता है, क्राइम जो क्रिमिनल केस जो भी होता है क्राइम, ये क्या होता है, अगेंस्ट जो है सोसाइटी होता है, ना कि अगेंस्ट जो है किसी एक पर्सन के इंडिविजुअल व्यक्ति के अगेंस्ट होता है। ठीक है, जैसे मतलब कि कोई भी अगर क्राइम होता है तो उस जो विक्टिम है उसके अगेंस्ट नहीं हुआ, बल्कि पूरे सोसाइटी एट लार्ज के मतलब कि अगेंस्ट हुआ है। तो इसलिए जो है इसको जो है वैलिड डिक्लेयर करना मैरिज को, ये जो है सही नहीं है। ठीक, तो तो अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ UP एंड अनदर के केस में ये हेल्ड किया गया। ठीक है, तो यही था आज का केस। ओके, थैंक यू वेरी मच।